नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी बायोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। जो ट्रेकिंग मैथ का सीरीज चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे और उस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कम से कम समय में कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो इसका मतलब बहुत सारा होता है, बहुत तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक जो हम मेथड बताने जा रहे हैं उस मेथड में ये पढ़ेंगे कि कम से कम समय में हमें 2 से 3 या अधिक से अधिक 4 सेकंड में किसी भी क्वेश्चंस का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम ये टेबल्स आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर ये टेबल को आप याद रख पाते हैं तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट 3 से 4 सेकंड में फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप देखिए, आपके इस टेबल में देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक का नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। और अब जो ये देखेंगे तो पाएंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। दैट मीन्स 1 और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या पाएंगे कि किसी भी नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट 1 है, दैट मीन्स उसका स्क्वायर जो एक नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इस तरीके से 1, 2 एंड 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसी तरीके से 3 एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा एंड 4 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी कुछ मिस्टेक किए, 1 एंड 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1, 2 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4, 3 एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9, 4 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 6 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है √7,921 और इस क्वेश्चंस का आपको स्क्वायर रूट अधिक से अधिक 3 से 4 सेकंड में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस को सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 है, 1 है तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 तभी होता है जब उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो या फिर 9 हो। उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट हम देखें आंसर में तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 7,921, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट या तो फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, ये कंफर्म है क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो ये दोनों लिख सकते हैं। अब ये करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में करेंगे कि ये सेकेंड डिजिट को घेरा लगा देंगे। अब बचा कितना? 79। अब 79 देखें तो यहाँ पे देखेंगे 79 किसके किसके बीच में आता है। तो आपको पता चलेगा 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और ये दोनों के बीच में आपका क्या आ रहा है? 79। 79 ये दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये आने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स है 79, 64, 81 के अगर बीच में तो हमेशा हमको छोटा वाला नंबर लेना है। और छोटा वाला नंबर किसका स्क्वायर है? 8 का। इसका मतलब यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा। इसका मतलब जब यहाँ पे ये कहेंगे तीसरा स्टेप में कि ये जो नंबर्स है इस नंबर का या तो वर्गमूल 81 होगा या 89 होगा। इस क्वेश्चन का वर्गमूल या फिर 81 होगा या फिर 89 होगा। इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट या फिर 81 होगा या 89 होगा। अब कंफर्म करना 81 है या 89 है। इसके लिए आपको यहाँ पे पुनः आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि 79 जो है वो 64 के नज़दीक है या 81 के नज़दीक है। तो आप देख पाएंगे 79 81 के नज़दीक है, 64 से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर क्लोजेस्ट है 81, इसका मतलब हम नीचे वाला नंबर 89 बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 89 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। पहले हम बोले ये सब आपको टेबल याद रखना है, ये टेबल अगर याद है तभी आप स्क्वायर रूट इजी वे में 3 से 4 सेकंड में फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट या 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यूनिट डिजिट के आधार पर ही हम बोले कि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसके बाद ये सेकंड डिजिट को हम 1 यानी 21 को हमेशा पेयर लगाएंगे राइट हैंड से 2 डिजिट का, और पेयर लगाने के बाद यहाँ पे बचा कितना 79। अगर 79 बचा है तो यहाँ पे देखेंगे कि 79 कौन सा 2 पेयर के बीच में, कौन सा 2 नंबर के बीच में आ रहा है। तो आप देख पाएंगे 79 जो है वो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब है हमेशा छोटा नंबर लेना, छोटा नंबर जब लेंगे तो 64 है और 64 किसका स्क्वायर है 8 का, इसका मतलब यहाँ 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 7921 का जो होगा वो या तो 81 होगा या फिर 89 होगा, या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। आपको कंफर्म करना है 81 है या 89 है, इसके लिए यहाँ पे पुनः आइए और देखेंगे 79 81 के क्लोजेस्ट है या 64 के क्लोजेस्ट है। 79 64 के नियरेस्ट है या 81 के नियरेस्ट है। दैट मीन्स ये देखना कि 79 दोनों में से किसके नजदीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 81 के नजदीक है। अगर 81 के नजदीक है तो 89 आंसर जाएगा। अगर आपका 64 के नजदीक रहता तो फिर 81 आंसर जाता, ठीक है। आप उम्मीद है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से करते हैं, फ्री पे में करते हैं। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप होगा तो आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 है तो 2 और 8, या तो 2 होगा या 8 होगा। यूनिट डिजिट ये डबल डिजिट को घेरा लगा दें, बचा 60 अब किसके किसके बीच में है, तो ये दोनों नंबर के बीच में है। तो वैसा छोटा वाला नंबर लेंगे 70 49 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 70 और यहाँ पर 72 या तो फिर 78 में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। 72 या 78 में से कोई एक आपका आंसर होगा। देखना है 72 या 78 आंसर है, इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ 49 या 64 है जिसके बीच में 60 जो है किसके नियरेस्ट है 49 का या 64 का। तो आप क्या पाएंगे कि ये 64 का नियरेस्ट है। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। इसका करो 9 है तो आप देखेंगे 3 या 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे 3 और 9 दे सकें। ये इधर से पैर लगा दिए राइट साइड से। अब जो बचा नंबर है 44, और ये 44 जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप देखेंगे 36 और 49 के बीच में आ रहा है। हमेशा छोटा नंबर 36 लेंगे, यहाँ पर 63 हो जाएगा, यहाँ पे 69 होगा। इसका आंसर या तो 63 होगा या तो 69 होगा। देखना है कौन होगा, तो यहाँ पे आएंगे देखेंगे 44 36 के नजदीक है या 49 के, कहेंगे 49 के नजदीक। अगर 49 के नजदीक है तो 69 आंसर हो जाएगा। अगर 36 के नजदीक रहता तो फिर 63 आंसर होता, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 तो यूनिट डिजिट या 4 या फिर 2, ये कैंसिल हो गया। 92 कहाँ पर आएगा, तो बोलेंगे 81 और 100 के बीच में आएगा। हमेशा छोटा नंबर लेना है 81, तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9। 94 या तो फिर 92। ये देखिए 92 81 के नजदीक है या 100 के, तो आप बोलेंगे ये दोनों के बीच में डिफरेंस 9 और 11 है, इसके बीच में 8 का डिफरेंस है। दैट मीन्स इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 92। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन को आप देख लो 5041 है, यहाँ पे 1 है तो या तो यूनिट डिजिट इसका 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पेयर लगा दिए, बचा 50 कौन सा 2 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे 49 और 64 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7। इसका आंसर या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। अगर 71 या 79 में कंफ्यूजन है तो पुनः यहाँ पे आएंगे। और 50 किसके नजदीक है 49 या 64, बोलेंगे 50 के नजदीक अगर है, इसका मतलब 71 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट 4 से 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं, और आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। जब तक हम क्वेश्चन सारा लिखें तब तक आप आंसर कर दोगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप कर लेंगे और जल्दी से तैयार हो जाएंगे। चलिए
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 12,544। सेकेंड क्वेश्चन है 21,025। अगला क्वेश्चन है 13,225। अगला है 25,281। नेक्स्ट है 62,001। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। उम्मीद है आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर भी पाए होंगे, कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो फिर से वही ट्रिक अप्लाई करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास। ये देखिए 1 से 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर दिए हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर सबको याद भी रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको भी याद ही होगा और आप इसको याद रखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप प्रयास करो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद हो। अगर 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद है ना, तो आप ये क्वेश्चंस का आंसर 3 से 4 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, और अगर याद नहीं है तो फिर से हम बोल रहे हैं आप उसको याद कर लो, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन तभी आप इजी वे में कर पाएंगे जब 1 से लेकर के 30 का टेबल और 1 से लेकर के 30 का स्क्वायर आपको इजी वे में आता है और रट्टा लगाए। ठीक है, तो अगर नहीं भी रट्टा है तो 1 से लेकर के 30 तक का टेबल भी याद रखो, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर भी याद रखो, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। और ये सारे क्वेश्चंस नहीं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, खास करके ज़्यादा यूज होता है मेंसुरेशन में, तो आप जरूर याद रखोगे। ठीक है, सारा यूज होगा। चलिए देखते हैं। देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। आप यहाँ से क्या पा रहे होगा कि 4 जो है उसका 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका जो है 2 या तो फिर 8 में से कोई भी होगा। अगर यूनिट डिजिट 2 और 8 है तो सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसको गायब करते हैं। बचा कितना 125। 125 यहाँ पे घटो किसके बीच में आता है, तो बोले 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, 125 ये दोनों के बीच में, सॉरी 125 यहाँ पे होगा। दैट मीन्स 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर के बीच में आता है आपका 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बोलोगे हमेशा छोटा लेंगे, छोटा लेंगे तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो 12 हो जाएगा या फिर 18 हो जाएगा। सॉरी 11 हो जाएगा, 112 हो जाएगा या फिर 118, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। हम हमेशा छोटा लेते हैं, छोटा 121 है, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, या फिर 112 आंसर होगा या तो फिर 118 आंसर होगा। आपको कंफर्म होना है कि 112 आंसर है या फिर 118। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 125 121 के नजदीक है या 144 को। आप बोलोगे कि 125 121 का नजदीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए आप कहोगे कि ये 121 के नजदीक है, इसका मतलब 112 का स्क्वायर हो जाएगा 12,544। दैट मीन्स 12,544 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 112। ठीक है, आप समझ पाएंगे, नहीं समझ आया है तो फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आप यहाँ पे चेक करो 4 4 किसका स्क्वायर 2 या 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे या तो 2 होगा यूनिट डिजिट या फिर 8 होगा। अब यहाँ पे डॉट को डर लगा दिए, बचा 125 यहाँ पर लेगा, देखेंगे 121 और 144 के बीच में है। अगर ये दोनों के बीच में तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला 121 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 11 यहाँ पर भी 11 दे दिए। अब हमको देखना कि 112 आंसर होगा या 118। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये दोनों के जो नंबर्स है उसमें से 125 किसके नजदीक है, 121 या फिर 144। आप क्या पाएंगे 144 के नजदीक है। अगर 144 के नजदीक है इसका मतलब 112 आंसर होगा। अगर 144 के नजदीक होता तो आंसर 118 होता, तो ये 121 के नजदीक है इसलिए 112 आंसर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर करो, उम्मीद है बहुत ही जल्दी आप कर पाओगे। देखो यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे 5, दैट मीन्स 5 तो यहाँ कन्फर्म है कि होगा ही होगा, तो ये आप काट दो। 210 बचा। ठीक है, अब 210 बचा तो 210 यहाँ पर देख सकते हैं किसके किसके बीच में लाया करता है, 196 और 225 के बीच में, तो वैसा छोटा वाला लेते हैं, तो इसका मतलब 145 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब यूनिट डिजिट 5 हो तो आश्चर्यचकित होने का बात ही नहीं है, इसका एक ही आंसर होगा और ये इजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। अगर 5 होगा तो काटिए 132 में से 132 आप कहेंगे 121 और 144 के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 115। ठीक है, 11 ले लेंगे, 11 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 1 है तो 1 है तो यूनिट डिजिट या तो फिर आपका 1 है ना, 1 या तो 1 होगा या फिर
9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होता है या 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 2 डिजिट काटने का सर कितना 252। अब 252 अगर आया तो आप देखेंगे कि 252 किसके किसके बीच में लाया करता है, तो आप बोलोगे 252 जो है 225 और 256 के बीच में लाया करता है 252, ठीक है। 225 और 256 के बीच में लाया करता है 252 के पीछे नंबर क्या है 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, इसका मतलब या तो यहाँ 15 होगा या यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। तो 151 या 159 ये दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। तो चेक करना है कि ये दोनों में से कौन है, तो यहाँ पर कौन आएंगे और देखेंगे यहाँ पर 225, यहाँ पर 252, यहाँ पे 256, 252 225 के नजदीक है या 256 के नजदीक है। आप बोलोगे कि 256 के नजदीक है, यहाँ पे 4 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो बोलोगे यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर नंबर क्या है 16, दैट मींस ये नीचे वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर नीचे के करीब है तो नीचे वाला, अगर ऊपर के नजदीक है तो ऊपर वाला आंसर करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिर वही कॉन्सेप्ट या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। डबल डिजिट कैंसिल किया, यहाँ बचा 620। अब 620 देख पाओगे किसके बीच में है, तो ये दोनों के बीच में 620 है, ठीक है। ये दोनों के 620 में हमेशा छोटा नंबर रहता है 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पर भी 24 हो जाएगा। आप आंसर बोलोगे कि क्या होगा, ये होगा या फिर आंसर ये होगा। तो आप देखो 620 625 के नजदीक है या 576 बोलोगे 620 625 के नजदीक है, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अगर कोई भी नंबर दे रखा है और वो परफेक्ट स्क्वायर में है तो आप इसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट इजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। बस कंडीशन यही होगा कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद है ना, तो आप यकीन करो 3 से 4 अधिक से अधिक 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड से ज़्यादा लगना ही नहीं है और इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर पाएंगे। बस अपने ये टेबल भी आपको याद रखना है। 1 या 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 या 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 3 या 7 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 9 होगा, 4 या 2 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 6 होगा, 2 नहीं होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। और ये टेबल आप हमेशा याद रखिएगा, लेकिन 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर अगर इतना याद है तो यकीन करो इस क्वेश्चन का आंसर आप अधिक से अधिक 5 सेकंड में आंसर कर पाओगे। 5 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल दिए, 2 से 3 सेकंड में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। और इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए।